सामाजिक विज्ञान के 5 नंबर के 5 ऐसे क्वेश्चन अभी हम आपको करवाएंगे बच्चों, जो कि कल के एग्ज़ाम झारखंड बोर्ड का जो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 12 तारीख को होने वाला है, उसमें 100% ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में कितने बार पूछा गया है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों, और इस क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छा से रट लीजिएगा, क्योंकि कल आपको यही क्वेश्चन को एग्ज़ाम में लिखना है बच्चों। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे सुबह में देख रहे हैं वो तो एकदम अच्छा से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको 2 घंटा बाद 2-3 घंटा का टाइम मिलेगा फिर, तो एकदम अच्छा से याद कर लीजिए बच्चों। देखिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में आप लोग फटाफट से शेयर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हेनोई के आधुनिक निर्मित इलाके में चूहे बहुत थे, इसका क्या मतलब है। तो हेनोई एक शहर था बच्चों, मतलब कि है, देखिए हेनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले क्षेत्र को सुंदर और साफ सुथरा बनाया गया था। ठीक है, वहाँ जल निकासी की उचित व्यवस्था थी। जल निकासी जो भी एरिया बनता है तो उसका जल निकासी का जो नाला होता है बच्चों, जल निकलने का बहुत ही अच्छा सुविधा बनाया गया था। इसके लिए विशाल शिविर बनाए गए थे। यही शिविर चूहों के पनपने का स्थान बन गए। तो बच्चों, इस शिविर में बहुत ज़्यादा चूहा पनप गए। ठीक है, ये शिविर चूहों के आवागमन के लिए भी आदर्श थे। ठीक है, चूहा इसी में आते जाते थे। इनमें से होते हुए चूहे पूरे शहर में बिना रोक टोक के घुसते रहते थे। वे फ्रांसीसियों के घरों में घुस जाते थे। अतः 1902, ठीक है, अतः 1902 में उन्हें पकड़ने का अभियान चलाया गया। सोच सकते बच्चों, उस समय हेनोई के शहर में कितना ज़्यादा चूहा फैल चुका था, जो कि उसे पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया। ठीक है, सोच सकते हैं। इस काम पर वियतनामियों को लगाया गया। उन्होंने हर चूहे के बदले इनाम दिए जाने लगा। हर एक चूहे के बदले इनाम देने जाने लगा। चूहों की संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि, डेट देखिए, 30 मई 1902 को एक ही दिन में 20,000 चूहे पकड़े गए थे। सोच सकते बच्चों, एक ही दिन में 20,000 चूहे पकड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। तो बच्चों, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध करने का बहुत इसके पीछे रीज़न है। देखिए, साइमन कमीशन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों का 7 लोगों का समूह था, जिसका गठन 1927 में भारत के संविधान सुधार के अध्ययन के लिए किया गया था। यानी संविधान में सुधार के लिए एक कमेटी बनाया गया था, जिसका साइमन कमीशन नाम था, जिसमें 7 ब्रिटिश सदस्य थे। ठीक है, इसके साइमन आयोग या कमीशन कहते हैं। ठीक है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है बच्चों, कुल इसमें जो इस गठन का जो बनाया गया, इसमें कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहा। यानी कि अंग्रेज गोरे होते थे, इसलिए श्वेत कमीशन कहा। ठीक है, और 7 बच्चों इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया, क्योंकि जितने भी इसके सदस्य थे सभी अंग्रेज थे। ठीक है, उसके बाद 11 दिसंबर 1947 को इलाहाबाद में हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन में आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को नहीं नियुक्त किया गया। यानी कि जो उसमें एक भी भारतीय को उसका सदस्य नहीं बनाया गया। नियुक्त किए जाने के कारण इसके बहिष्कार का निर्णय किया। यानी कि जब भारतीय को नहीं चुना गया, तब भारत के लोगों ने इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया। उसके बाद 30 फरवरी 1928 को आयोग बम्बई पहुंचा। ठीक है, उस दिन पूरी बम्बई में हड़ताल का आयोजन कर काले झंडे के साथ साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। यानी कि बम्बई में जब बैठक होना था बच्चों साइमन कमीशन का, तो
भारतीय लोगों ने उसका काले झंडे को फहराया और साइमन वापस जाओ का नारा लगाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो बच्चों, जल जीवन का आधार है, एकदम सही बात है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता सीमित है, पृथ्वी पर आप लोगों को पता होगा जल सीमित मात्रा में है, अतः जल का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। जल का संरक्षण और प्रबंधन इसलिए आवश्यक है कि जल की जो सीमित मात्रा उपलब्ध है, जो भी जल हमारे पास पीने के लिए, सब चीज़ों का कार्य करने के लिए उपलब्ध है, विभिन्न कारणों से प्रदूषित, यानी बहुत सारे कारणों से वो प्रदूषित हो रही है, दूषित हो रही है। वातावरण में जल संकट का गंभीर समस्या बन गई है, जिसका साधारण जल स्रोत के उचित संरक्षण और प्रबंधन के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। तो जल संरक्षण के लिए देखिए क्या क्या लाभ हानि है, जल का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, वो सब थोड़ा थोड़ा लिख देना है और जल का थोड़ा विशेषता बता दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसके क्या कदम उठाने चाहिए, तो वो भी हमें यहाँ पे पॉइंट वाइज, अधिक जल संग्रह के लिए अधिक जलाशयों का निर्माण, ठीक है, भूमिगत जल की वृद्धि करना, नदी जल डिंगा बनाना, वर्षा जल का संग्रह करना। तो इन सब चीज़ों से हम जल संग्रह कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? तो बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ज़्यादा महत्व है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इसलिए कहा गया है क्योंकि 67% लोग बच्चों, ठीक है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, यानी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली 67% लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, इस उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, इससे बच्चों उद्योगों को, बड़े बड़े कंपनियों को कच्चा माल मिलता है। कृषि उत्पादकों का निर्यात करके भारत विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, विदेश में भी फसल को बेचा जाता है बच्चों, जिससे कि भारत को क्या विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 29% बच्चों, जो राष्ट्रीय आय है उसमें 29% कृषि से ही आता है। यह हमारी 1027 मिलियन जनसंख्या को भोजन प्रदान करता है। तो सोच सकते बच्चों कृषि का कितना बड़ा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए बच्चों, झारखंड बोर्ड 2015 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे और बहुत ज़्यादा चांस है कि 2024 में, यानी कल आपको ये क्वेश्चंस जरूर से जरूर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी की कटाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। तो कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? सीढ़ीदार खेती, पहाड़ी ढालों पर एवं बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए। जैसे ढलाव खेत होता है बच्चों, तो वहाँ से क्या होता है ना, बरसात के समय में पहाड़ी इलाके होते हैं, जिससे कारण क्या होता है कि बारिश से मिट्टी क्या होता है ना, नीचे गिरता है, तो उसके लिए सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए। ठीक है, आगे सीढ़ीदार खेती, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए। उसके बाद और पॉइंट है, बांध निर्माण, बांध बनाकर अवनालिका अपवर्तन का रोका जा सकता है, इन सब तरीक़ों से। उसके बाद पशुचारण पर नियंत्रण, पशुओं द्वारा अति चराई को नियंत्रित कर भू संरक्षण किया जा सकता है। तो इन सब कारणों की वजह से ये सब किया जाता है। तो आप पांचों क्वेश्चन को बच्चों रख लीजिए, क्योंकि पांचों ये क्वेश्चन आपको 100% कल आपको देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें बच्चों।